उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर धर्म और सनातन को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जो चर्चा का विषय बन गई। बता दें कि अब उन्होंने ये टिप्पणी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान की और उन्होंने भगवान कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म का मतलब पलायन नहीं होता है। सीएम ने कहा कि हरियाणा की सरकार पवित्र सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य कर रही है। पूज्य संतों और भक्तों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पवित्र कार्यक्रम के साथ सभी जुड़े। हर एक पवित्र स्थल जो सनातन धर्म की विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। डबल इंजन की सरकार उसका संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप याद करिए, केरल में जन्म लेने वाले एक आदि शंकराचार्य ने चारों ओर सनातन धर्म की पताका को मजबूत किया है। जन जागरण और शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को उन्होंने जीवित किया है और आज देश उस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि विकास तभी सार्थक होगा जब हम विरासत का संरक्षण करेंगे। बता दें कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा है और इसको उसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का उपयोग किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक भाषा है इस दृष्टि से भी, और ज्ञान विज्ञान की इस भाषा को हम आने वाले समय में भारत की विरासत और भारत की ज्ञान की धरोहर के रूप में मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अब युद्ध स्तर पर लग करके कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पिछले दिनों स्वयं भी यहां पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आया था। मैं अचानक आया था, मैंने कुलपति से आग्रह किया कि मैं विश्वविद्यालय में आ रहा हूं और मैंने देखा है लगभग 75,000 से अधिक पांडुलिपियां, प्राचीन पांडुलिपियां यहां पे संरक्षित हैं। उनके संरक्षण का कार्य हो रहा है। विशिष्ट शोध अलग अलग विषयों पर जो यहां पर हुए हैं उसको लेकर के हमें और भी अच्छे ढंग से कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य इस प्रकार के ताम्रपत्र और पांडुलिपियां जहां तहां पड़ी हुई है उन्हें भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व ये केवल और केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग उठा सकते हैं। संस्कृत के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले आज का युवा उठा सकता है। सरकार का संरक्षण मिलेगा, सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। और मैंने यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से भी कहा है कि विश्वविद्यालय का एक पूरी कार्य योजना बना करके वे हमें प्रस्तुत करें। आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी सरकार आपको सहयोग करेगी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पुरातन गौरव को पुनर्स्थापित करना है। भगवान कृष्ण ने जो इस कुरुक्षेत्र की धरती पर संदेश दिया था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को पराभव की ओर ले जाकर के रसातल की तरफ पहुंचाना है। यह कार्य हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कृतित्व के माध्यम से भी कर सकते हैं। धर्म के भी दो हेतु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता। धर्म के बारे में धर्म का किसी भी योगेश्वर ने, किसी भी सिद्ध संत ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा। आप याद करिए, केरल की धरती पर जन्म लेने वाले एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में भ्रमण करके सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मजबूती प्रदान करते हैं। 4 पीठों की स्थापना को उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को जीवित किया। आज देश उस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। विरासत के प्रति सम्मान का ही भाव है कि आज आप उत्तर प्रदेश के काशी में जाएंगे
तो काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम आपको देखने को मिलेगा। पहले काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ एकत्र नहीं हो पाते थे, बहुत संकरी गली थी, और आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ वहां इकट्ठा हो सकता है। ये भव्य रूप आज वहां देखने को मिल रहा है। अयोध्या में आप आके देखेंगे, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है, भव्य और दिव्य अयोध्या। भगवान राम 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, प्रयागराज एक बार फिर से नए स्वरूप में सज रहा है। 2019 का भव्य और दिव्य कुंभ तो आपने देखा होगा, और 2025 का महाकुंभ उससे भी विराट होगा, उससे भी भव्य और दिव्य होगा। ऐसे ही हर एक उस पवित्र स्थल को जो हम सबकी सनातन धर्म की विरासत से जुड़ा हुआ है, अवतारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, सिद्धों संतों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये डबल इंजन की सरकार उसका संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। क्योंकि विरासत का संरक्षण करके ही हम उज्जवल भविष्य की कामना को सार्थक कर पाएंगे, और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। तो विरासत और विकास, विरासत और विकास का अद्भुत संगम भारत को दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है, 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा, जिसमें भारत के अंदर सनातन धर्म के साथ साथ उनके पूज्य संतों की उपस्थिति होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों से जुड़े हुए, चाहे वह देवलोक हो, चाहे वह अन्य लोग हो, वे सभी लोगों से जुड़े हुए वे सभी देवी देवता भी आएंगे, पितृ पितर भी आएंगे, अन्य योनियों से जुड़े हुए वे सभी पवित्र आत्माएं भी इस अवसर पर वहां पर इस आयोजन में सहभागी बनकर के गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। उस सानिध्य का सहभाग हम सबको प्राप्त हो, इसका आयोजन पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रयागराज में इस आयोजन को करने जा रही है। विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना है, पेवा में तो आप देख रहे हैं, और सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा की सरकार इस पवित्र सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य कर रही है। सरकार कार्य कर रही है, संतों की भी और भक्तों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े। विकास तभी सार्थक होगा जब हम विरासत का संरक्षण करेंगे। मैंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले मैं गुजरात में जूनागढ़ में भवनाथ तलहटी में गुरु गोरखनाथ आश्रम में गया था। वहां पर मुझे अपने वरिष्ठ संत श्री महंत शेरनाथ जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकनाथ बाबू जी की एक भजन हम लोग वहां सुनते थे, जिन्होंने संतों की महत्ता के बारे में कहा कि संत है सुहागी रहते सदा मगन, और जाते हैं जिस लोक में करते सदा चमन। और मुझे तो चमन आज आपको यहां पेवा में देखने को मिल रहा होगा कि
जो यहां पर अभी श्री महंत बालकनाथ जी महाराज कह रहे थे, 4 पीढ़ी से ऐसे नीचे की ओर, पतन की ओर जा रहा एक पवित्र सिद्ध की यह पावन धरा, पवित्र स्थान, एक योग्य योगी के आने के बाद कैसे उत्थान की ओर अग्रसर होता हुआ गया है, यह भी आप सबने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों के अंदर। यह नाथ संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सिद्ध योगी गरीबनाथ जी महाराज की पावन धरा है। उनके बारे में कहा जाता है कि नाथ पंथ के 9 नाथों की परंपरा, सत्यनाथ जी की परंपरा के वे अवतारी योगी थे और सत्यनाथ की योग की परंपरा को उन्होंने इस स्थान से विस्तार दिया था। और सत्यनाथ के योगी देश के अंदर जहां कहीं भी रहते हैं, वे अपना स्थान पेवा को मानते हैं। उनका सिर माथा पेवा है, पेवा की धरा है, यानी पेवा की धरा है। और यहां से ये विस्तार लेता हुआ देश के अलग अलग कोने में फैलता गया। यहां की स्थिति हम सबके संज्ञान में थी और जब शेरनाथ जी के बारे में संप्रदाय ने कहा कि भाई आपका सिर माथा है, आपको वहां पर कुछ करना चाहिए, वे पहले संकोच में थे। मैं करूंगा, मैं सहायता कर दूंगा। सहायता करने से नहीं होगा, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपकी उपस्थिति वहां पर हो। आप वहां उपस्थित होकर के उस स्थान के बारे में कुछ सोचेंगे तो लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा।